हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार शर्मा, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज अपन बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। देखिए, बहुत बार लोग अक्सर पूछते हैं कि सर इनके चश्मे का नंबर है, इनको कम दिखाई देता है, ऐसी कोई दवा है क्या जिससे इनका रिफ्रैक्टिव एरर है वो करेक्ट हो सके, यानी इनको अच्छा दिखने लगे। देखिए, ऐसा होता नहीं है अक्सर कि दवा से रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट हो ऐसी दवा भी नहीं। पर जैसे क्या है कि कुछ मेडिसिन्स है वो जो कुछ रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर ली जाती है, जैसे प्रोग्रेसिव मायोपिया हुआ, एक मायोपिक होता है जिनके अंदर माइनस का नंबर होता है, तो वो प्रोग्रेसिव कंडीशन का जो मायोपिक होता है तो उसको थोड़ा कवर किया जाता है कुछ मेडिसिन से। बाकी ऐसा होता नहीं है कि मेडिसिन से अपने रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर सके। अब अपन बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, इसके जो ट्रीटमेंट है, एक तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट है और दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। देखिए, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट भी आप दो तरीके से है, स्पेक्टिकल्स और कॉन्टेक्ट लेंस। आप स्पेक्टिकल के माध्यम से भी आप अपने रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट लेंस के माध्यम से भी आप अपना रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट कर सकते हो। देखिए, स्पेक्टिकल्स में आपको जिस तरीके का रिफ्रैक्टिव एरर है उसके अकॉर्डिंग का आपको चश्मा यूज करना होगा। यदि आपकी हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है तो आपको प्लस का पावर यूज करना पड़ेगा। यदि आपको मायोपिक कंडीशन का रिफ्रैक्टिव एरर है तो माइनस का स्पेक्स यूज करना पड़ेगा, यानी माइनस का चश्मा यूज करना पड़ेगा। यही कंडीशन आपकी कॉन्टेक्ट लेंस में है। यदि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप सर्जिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी अपना रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट करा सकते हैं। और आपको दूसरा ये ध्यान रखना है कि आपको आई हाइजीनिक रखनी है, कि जैसे प्रॉपर आपको जब भी कोई डिस्टेंस नियर का वर्क कर रहे हो, यानी आप रीडिंग करते वक्त या नियर वर्क करते समय आप कम से कम प्रॉपर डिस्टेंस रखें कि जो नियर वर्क है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप वो वर्क करें। प्रॉपर आपकी जो पोजीशन है वो रहनी चाहिए और गुड इल्यूमिनेशन वाले एरिया में, अच्छी लाइट वाले एरिया में आपको वर्क करना है। और हमेशा ये ध्यान रखो कि आपका यदि 3 से 4 घंटे नियर का वर्क है तो हमेशा हर घंटे के एक अंतराल में आपको 20 फीट 20 सेकंड के लिए आपको देखना है। इससे आपकी क्या है कि जो मसल्स है वो रिलैक्स होगी और आपको आई को अच्छा फील होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। अब देखो, अपन आज बात करते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव एरर होता क्यों है, किस कारण से होता है। देखो, ये अक्सर अपने आई की जो एबनॉर्मलिटी, आई बॉल के अंदर जो एजी लेंथ है उसमें एबनॉर्मलिटी, यानी या तो वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, उसकी वजह से कर्वेचर की वजह से, लेंस की पोजीशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। अब देखो, अपन बात करते हैं कि आई के अंदर एजी लेंथ की कमी से या बढ़ोतरी से किस तरीके से रिफ्रैक्टिव एरर होता है, किस वजह से। तो देखो, ये बड़ा जो आई है, ठीक है, तो आई का जो एंटीरियर सरफेस है से लेके आई बॉल की एंटीरियर सरफेस से लेके पोस्टीरियर सरफेस तक, जहां पे रेटिना है, वहां तक का जो अपन एक्जी लेंथ की बात करें तो जो नॉर्मल एक्जी लेंथ होती है वो होती है 24.4 mm। ठीक है, तो इसके अंदर जिसकी एक्जी लेंथ जो 24.4 mm होती है वो होती है एक नॉर्मल आई, उसके अंदर कोई रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट नहीं होता है। अब एक्जी लेंथ में किस तरीके से होता है, जैसे अभी ये रेटिना है यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे नॉर्मल आई के अंदर जैसे ये रेज आ रही है, ये रेटिना फोकस हो रही है, ये रेटिना फोकस हो गई। अब यदि अपन इसकी आई बॉल की जो लेंथ है इसको भी कम करते हैं, जैसे ये आई बॉल की जो लेंथ है ये कम हो गई, जैसे इतनी है, तो ये क्या हो गया, रेज रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, ये रेज रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्टिव एरर होता है। और अक्सर देखा जाए तो आम लोगों को ये कम दिखाई देता है। तो इस के अंदर देखा जाए तो किस तरीके का रिफ्लेक्टिव एरर होता है, इसमें हाइपरमेट्रोपिक रिफ्लेक्टिव एरर होता है और इसको प्लस का पावर देके इसको करेक्ट किया जाता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस कंडीशन के अंदर प्लस का चश्मा लगता है। यदि मैं इसकी एक्जी लेंथ को बढ़ा दूं, जैसे ये है, इसकी एक्जी लेंथ जैसे यहाँ पे हो जाए, ये हो गई इसकी एक्जी लेंथ यहाँ तक हो गई इस जगह,
तो रेटिना आई का कहाँ है, इस जगह, पर ये रेज कहाँ फोकस हो रही है, इस जगह, यानी 24.4 mm की दूरी पे ही रेज फोकस होगी, पर रेटिना तो रह गया पीछे और ये रेज हो रही है आगे। तो इसमें क्या हो गया कि एक्सियल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इसमें मायोपिक कंडीशन का रिफ्लेक्टिव एरर होगा, यानी इसके अंदर माइनस का नंबर आएगा। इसको माइनस का चश्मा पहनने पे ही ये दूरी का अपना विजन क्लियर देख सकते। तो इस कंडीशन में इसमें माइनस का नंबर आता है। अब इसके बाद में ये तो हो गई एक्सियल लेंथ की वजह से रिफ्लेक्टिव एरर आता है, किस वजह से आता है। यदि अपन मैं बात करूं इसके कर्वेचर की, जैसे ये है अपना कॉर्निया, ये कॉर्निया है, ठीक, और ये है इसका लेंस। अब इन दोनों में कर्वेचर की वजह से यदि इनका कर्वेचर बढ़ता है या इनका कर्वेचर घटता है तो भी रिफ्लेक्टिव एरर होता है, रिफ्लेक्टिव एरर आने लगता है। यदि अपन इनके कर्वेचर की बात करें, यदि इनका कर्वेचर जैसे यूं बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से माइनस का चश्मे का नंबर आता है, इनको माइनस का चश्मा लगाना पड़ता है। यानी इनकी जैसे बढ़ने की वजह से वही कंडीशन आने लगती है कि रेटिना से पहले इमेज फोकस होने लगती है। यदि ऐसा ही लेंस के अंदर लेंस का कर्वेचर बढ़ता है तो मायोपिक शिफ्ट होने लगता है। अब यदि इनकी बात करें, यदि इनका जो कर्वेचर है वो डिक्रीज होता है, इनकम होता है, तो इसमें क्या होता है कि रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस होने लगती है, और इसमें कंडीशन ये ऐसी होती है कि इसमें प्लस का रिफ्लेक्टिव एरर आने लगता है। तो प्लस का रिफ्लेक्टिव एरर होने की वजह से इसको प्लस का चश्मा लगाने के बाद में इसका विजन क्लियर होने लगता है। अब कर्वेचर के बाद में इनकी इंडेक्स की बात करें तो जैसे लेंस का जो मतलब जो इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इनके अंदर इंडेक्स में बढ़ोतरी और बढ़ने और घटने के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से भी इसमें रिफ्लेक्टिव एरर आने लगता है। अब लेंस के पोजीशन की बात करें तो लेंस के पोजीशन की वजह से भी रिफ्लेक्टिव एरर होता है। तो जैसे ये लेंस है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, यानी जो अपनी नॉर्मल अपनी जगह पे है। यदि ये लेंस किसी भी कारणवश ये आगे प्लेस्ड हो जाता है, यानी एंटरली, यदि आगे प्लेस होने की वजह से क्या होता है कि रेज रेटिना से पहले फोकस होगी, ठीक है, ये रेटिना से पहले फोकस होने की वजह से इसमें क्या होगा कि माइनस का रिफ्लेक्टिव एरर होने लग जाएगा, यानी कि मायोपिक शिफ्ट हो जाता है। तो मायोपिक शिफ्ट होने पे इसको माइनस का चश्मा लगाना पड़ेगा। यदि लेंस पीछे की तरफ फोकस होता है, यानी पोस्टली प्लेस्ड होगा, तो इनको क्या है कि प्लस का चश्मा लगाना पड़ेगा। इनको हाइपरमेट्रोपी रिफ्लेक्टिव एरर होगा तो वो प्लस के पावर से ये करेक्ट होगा, ठीक। तो ये इस तरीके से आपके आंखों में रिफ्लेक्टिव एरर होता है। तो ये बेहतर तरीके से करेक्ट आपकी कॉन्टेक्ट लेंस और स्पेक्टिकल से ही करेक्ट होता है। यदि आप लेसिक लेजर के माध्यम से भी इस रिफ्लेक्टिव एरर को करेक्ट करना चाहते हैं तो वो लेसिक लेजर से भी, सर्जिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी आप इसको करेक्ट करा सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात की जानकारी, यदि आपके आंखों के अंदर रिफ्लेक्टिव एरर है तो आप हमेशा 6 महीने या साल भर के अंतराल में अपनी आंखों की जांच अवश्य कराते रहिए, और ध्यान रखें कि अपनी आंखों की जांच क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो दृष्टि दोष विशेषज्ञ है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो नेत्र रोग विशेषज्ञ, उनसे ही कराएं। उसके बाद में ही अपना चश्मे के नंबर ले और चश्मा बनवाएं, ठीक है। वो चश्मा बनवाने के बाद में भी एक बार आप अवश्य अपने चश्मे की जांच कराएं कि रियल में ही वो चश्मा उस नंबर का ही है ना, जिस डायरेक्टर का जो मेरे रिफ्लेक्टिव एरर का लेंस जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो रिफ्लेक्टिव एरर के अकॉर्डिंग जो लेंस के नंबर प्रिस्क्राइब किए हैं, उसी नंबर का मेरा चश्मा बना हुआ है या नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं कल।